डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। हिनाता यहाँ पर खड़ी रहती है और वो नारुतो और बाकी सब के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे हो गए। तभी यहाँ पर रॉकली वर्कआउट कर रहा होता है और इनो बोलती है ये रॉकली का अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, इसमें कोई टाइम नहीं, उसका चाकरा भी वेस्ट नहीं होता है। और रॉकली बोलता है कि तुम्हें क्या पता टाइट जुत्सु में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने पुशअप्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके मैं इतना ताकतवर होता हूँ। काकाशी सेंसेई यहाँ पर युकीमारू को लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि देखो यही वो बच्चा है जिसके बारे में नारुतो बात करता था। और उसके बाद वो कहते हैं कि नारुतो कहाँ पर है, नारुतो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाता है कि जो साइरेत है वो अपने बर्ड के ऊपर जो नारुतो है उसको ढूंढ रहा होता है। और तभी हमें वापस से दिखाता है पास का सीन जहाँ पर काकाशी सेंसेई कहते हैं कि नारुतो कहाँ पर गायब हो गया है और साथ ही साथ वो क्रिस्टल वाले निंजा भी। तो इसलिए हमें नारुतो को ढूंढना होगा और एक टीम बनानी होगी जो नारुतो को अच्छे से ढूंढ सकती है, जैसे हिनाता, शिजुने, कैप्टन यामाटो और साथ ही साथ साई। और जितना हो सके हमें जल्द से जल्द नारुतो को ढूंढना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए यहाँ पर शिजुने और बाकी सब नारुतो को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। यहाँ पर साई अपनी बर्ड स्क्रोल के ऊपर से यहाँ पर बर्ड की मदद से नारुतो को ढूंढ रहा होता है और कैप्टन यामाटो भी वुड स्टाइल की मदद से देख रहे होते हैं कि वो नारुतो है कि नहीं। यहाँ पर हिनाता अपनी ब्याकुगन से दिखती है पर उसे नारुतो दिखता ही नहीं है। और यहाँ पर सोकरा और जो इनो रहती है वो अपनी jutsu की मदद से युकीमारू को हील कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें युकीमारू को हील करना होगा। और इसी तभी अचानक से जो सोकरा है वो बोलती है कि नारुतो इस बच्चे के बारे में बहुत सोचता है। और रॉकली बोलता है कि हे मैं क्या करूँ, मैं क्या काम करूँ, मुझे तो कुछ काम दिया ही नहीं उन लोगों ने। तो सोकरा कहती है कि तुम जाओ और बाहर जाकर पहरेदारी दो। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे पहरेदारी दूँ, आखिर कहाँ दूँ। तो वो बोलती है शीनो को देखो, शीनो कैसा खड़ा है। और यहाँ पर शीनो की जो बग्स रहती है वो अचानक से गिरना शुरू हो जाते हैं और शीनो बोलता है लगता है ये 3 टेल की वजह से हो रहा है। युकीमारू रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रहता है और इनो और सोकरा उसे हील कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो कहीं जगह पर रहता है और उस जगह से नारुतो उठता है और वो जगह पर उठकर उस जगह को बजा कर देखता है और वो बोलता है ये क्या, ये तो उस 3 टेल बीस्ट का पेट है। और नारुतो और यहाँ पर जो कुरन है वो 3 टेल बीस्ट के पेट में रहते हैं। कुरन यहाँ पर नारुतो को देख लेती है और वो नारुतो को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वहाँ पर वो नारुतो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर जो रेंजी रहते हैं वो उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसके दोस्त लोग रहते हैं और रेंजी अपने दोस्तों को देख कर कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हुई। और उसके दोस्त लोग रेंजी को देख कर कहते हैं कि तुम तो बराबर अपने सही टाइम पर भाग गए, तुम वहाँ पर नहीं थे, तुम आखिर कहाँ गए, तुम अगर अच्छे टीममेट होते तो तुम हमारी मदद करते पर तुम वहाँ पर भाग गए। और रेंजी कहते हैं मैं अपने काम से गया था। और वो बोलता है मैं बस आ रहा हूँ। और तभी रेंजी वहाँ से बाहर चले जाता है और तभी अचानक से अंदर काबूटो आता है। काबूटो यहाँ पर आता है और वो कहता है कि हे तुम लोगों का हाल इतना बुरा कैसे है, तुम लोगों को आखिर किसने किया। तो वो कहते हैं कि हमें लीव विलेज के शिनोबियों ने इस तरीके से बुरी तरीके से मारा है। तो यहाँ पर काबूटो कहता है कि तुम लोगों की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मर जाओगे, तुम लोग ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले हो। तो यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और काबूटो को कहते हैं कि मुझे अपने मेडिकल जुत्सु से बचा लो, हमें अपने मेडिकल जुत्सु से बचा लो। तो काबूटो कहता है मैं तुम्हें बचा तो लूँगा पर यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तुम लोगों को बचाना। और बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को बचा भी दूँ तो तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो लोग काबूटो को कहते हैं कि तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे और तुम जो चाहोगे हम वो कर सकते हैं, प्लीज़ काबूटो हमें बचा दो। और काबूटो कहता है कि बस तुम लोगों के पास 3 घंटे ही है। और वो बोलते प्लीज़ काबूटो हमें बचा दो अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से। रॉकली यहाँ पर छत के ऊपर पहरेदारी दे रहा होता है और वो यहाँ पर पहरेदारी दे रहा होता है। तभी यहाँ पर सोकरा और जो इनो रहती है वो उसे हील कर रही होती है। और तभी सोकरा
सोकरा को नरूटो की बात याद आती है जहाँ पर काकाशी सेंसे से वो बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस बच्चे को बचाना ही है क्योंकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है और ओरोचिमारू उसको चकमा दे रहा है और अगर इसीलिए मुझे उसके बारे में सोचते ही रहना है तो मैं उसके बारे में सोचूंगा ताकि उसका घर इधर हो जाए और वो लीव विलेज में आ जाए। और यहाँ पर जो इनो रहती है वो बोलती है सोकरा तुम आखिर क्या सोच रही हो? तो सोकरा कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं बस नरूटो के बारे में सोच रही हूँ। नरूटो इस बच्चे को बहुत बचाना चाहता था और अब वो यहाँ पर है ही नहीं जब हमने बचा दिया। और तभी युकीमारू को होश आ जाता है और युकीमारू होश आकर वापिस से ऊपर बैठ जाता है और वो उड़ जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाता है जो कुरन रहती है वो यहाँ पर जगह पे जा रही होती है और यहाँ पर वो जो युकीमारू की मॉम रहती है वो कुरन की बहुत ही ज़्यादा मदद करती है और उसे बचाती है, उसका ट्रीटमेंट भी करती है। पर ओरोचिमारू के कहने पे ओरोचिमारू कहता है कि तुम मेरे से लिए काम करोगी, तुम्हें अपने अंदर से ज़रा निकालना होगा डर और सबको ख़त्म करना होगा। और इसलिए वो युकीमारू की मॉम को मार देती है और जितने भी वाइट कमिलियस रहते हैं वो रेड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वो होश आता है और वो देखती है कि नरूटो यहाँ पर सामने रहता है और वो अचानक से उड़ जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो नरूटो कहता है कि हे तुम यहाँ पर बेहोश हो गई थी और कुछ ना कुछ बोल रही थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ठीक कर दिया। और यहाँ पर नरूटो अपने फर्स्ट एड किट की मदद से कुरन के जख्म पे मलहम भी लगा देते हैं और वो बोलते हैं कि जब वो थ्री टेल बीस्ट हमारे ऊपर उछला तो उस थ्री टेल बीस्ट ने हम लोगों को दोनों को निगल दिया और हम थ्री टेल बीस्ट के पेट के अंदर है। और वो बोलते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग थ्री टेल बीस्ट की पेट के अंदर है। तभी अचानक से कुछ चलने की आवाज़ आती है और नरूटो बोलता है ये क्या है? और तभी वो देखता है छोटे छोटे थ्री टेल बीस्ट की हज़ारों में फौज आ रही होती है जिसको देखकर नरूटो भाग रहा होता है और यहाँ पर कुरन गिर जाती है। तभी नरूटो पीछे जाता है और कुरन को उठाता है और वो बोलते हैं कि चलो हमें जल्द से जल्द जाना होगा और कुरन को उठाकर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी यहाँ पर युकीमारू उठते साथ ही जो कुरन का दिया हुआ क्रिस्टल रहता है उसको ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो क्रिस्टल कहाँ पर चले गया है और वो बोलता है कि वो कहाँ पर है। तो इनो कहती है कि वो क्या चीज़? तो वो बोलता है मेरा क्रिस्टल वो कहाँ है और वो ढूंढ रहा होता है और तभी उसे वो क्रिस्टल मिल जाता है और वो सोकरा और इनो को दिखाता है कि देखो ये क्रिस्टल कितना अच्छा है। और सोकरा देखकर कहती है कि ये क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और युकीमारू ये क्रिस्टल देखकर बोलता है इसका मतलब कुरन बिल्कुल ठीक है। तो सोकरा बोलती है कैसे? तो वो बोलता है कि ये क्रिस्टल बिल्कुल ठीक है इसलिए कुरन भी बिल्कुल ठीक ही है। और यहाँ पर नरूटो देख रहा होता है कि जो हज़ारों में थ्री टेल बीस्ट की फौज रहती है वो नरूटो और बाकी सबको ढूंढ रही होती है। और नरूटो बोलते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है? और यहाँ पर जो कुरन है उसकी ब्लीडिंग वापस से शुरू हो जाती है और जो खून है वो निकल रहा होता है और कुरन उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो नरूटो कहता है कि मैं बस तुम्हें बचा लिया, इसलिए मैंने बचाना चाहा, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। और वो कुरन को कहता है कि आखिर तुम जो युकीमारू है उसको क्यों बचाना चाहती हो और उसके साथ क्यों रहना चाहती हो? तो कुरन कहती है तुम्हें उससे क्या, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ इसलिए ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊँ और इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ। और वो बोलती है तुम मुझसे उससे अलग करने आए हो? तो नरूटो बोलते हैं नहीं, मैं उसे तुमसे अलग नहीं करने आया हूँ, मैं उसे ओरोचिमारू से दूर करने आया हूँ क्योंकि तुम और ओरोचिमारू बस उसका इस्तेमाल करना चाहते हो जो उसके अंदर की शक्तियाँ हैं और इसका इस्तेमाल करते साथ ही तुम उसको फेंक दोगी। तो कुरन कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लालची हो और इसलिए तुमने थ्री टेल बीस्ट को कैद करने आया। तो यहाँ पर वो कहता है कि थ्री टेल बीस्ट को क्यों कैद करेंगे जबकि हमारे पास पहले से ही एक नाइन टेल फॉक्स है। और नरूटो यहाँ पर कुरन को कहता है कि मेरे अंदर नाइन टेल फॉक्स सील है क्योंकि कुरन उसे कहती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लालची हो लीव विलेज के शिनोबी, तुम लोग एक जो नाइन टेल है उसको सील करने टेल भी इसको सील करने आ गए। पर नरूटो कहता है नहीं, मेरे अंदर ही वो नाइन टेल फॉक्स है पर मैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहता और मेरे दोस्त खतरे में आ जाते हैं अगर मैं उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता हो तो। और इसके लिए तभी यहाँ पर जो कुरन रहती है उसके पेट में वापस से दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि जो रेंजी रहता है उसके पेट में कुनाइफ घुसा देता है। नरूटो कहता है कि मैं देख कर आता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ और हमारे जाने का रास्ता क्या है और कितना है और इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और वो जाने के लिए चेक करने के लिए चले जाता है।
तो कुरन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए। तो नरूटो कहते हैं मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर कुरन कहती है कि कहाँ है इतने सारे लोग। और तभी यहाँ पर हमें आवाज़ आती है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और यहाँ पर एक धुआं आता है। काबूटो यहाँ पर हंस रहा होता है और वो बोलता है कि अब तुम लोग मेरे काम के बिल्कुल लायक हो और तुम्हारे लिए ये मेरा तोहफा है इतनी ताकत। और यहाँ पर वो जो तीनों निंजा रहते हैं वो ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और उनके पास भी अब कर्स मार्क रहता है और वो बोलते हैं कि इतनी ताकत हमें कभी महसूस ही नहीं हुई। अकामारू यहाँ पर ढूंढ रहा होता है नरूटो को अपनी नाक की मदद से, पर अभी भी वो नरूटो को ढूंढ नहीं पाता है क्या कि नरूटो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर नरूटो अपनी मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु की फौज बनाता है जिसकी मदद से वो यहाँ पर रास्ता बाहर का ढूंढेगा। और वो बोलता है चलो हम सबको मिलकर रास्ता ढूंढना है, सबसे पहला जो रास्ता ढूंढेगा वो सबसे महान होगा। और वो ऐसा करते हुए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और कुरन यहाँ पर नरूटो को देख रही होती है। तभी यहाँ पर जो युकिमारू रहता है वो अपने क्रिस्टल को देख रहा होता है और वो बोलता है हे मुझे पता चल गया कि वो लोग कहाँ पर है। कुरन और नरूटो थ्री टेल बीस्ट के पेट के अंदर है और साकुरा उसे कहती है कि क्या तुम बराबर श्योर हो कि वो लोग थ्री टेल बीस्ट के पेट में है। और कुरन युकिमारू कहता है कि हाँ मुझे पता है। और नरूटो यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है।